हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम कनेक्ट करेंगे किसी एक व्यक्ति विशेष से जो आपकी लाइफ में है और या आप सोच रहे हैं उनके बारे में और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन वो कॉन्वर्जेसन, वो वार्तालाप, वो बातचीत अभी जैसे आपके बीच में हुई नहीं है। तो आप जैसे उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं या वो आपको क्या बनाना चाहते हैं। तो आप रीडिंग स्टार्ट करने से पहले उस पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सोचें कि वो कौन है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके और बैठ के सोचें उस सवाल को, उस इंसान को, कि किसके साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं इस रीडिंग में, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए ना हो, कुछ हो। तो जो रेजोनेट कर रहे हैं आप उनको लें और जो ना कर रहे हैं उनको विद लव वी जस्ट लीव देम, उन्हें छोड़ दें दूसरे जिनके लिए वो मैसेजेस हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आज की रीडिंग हम सिर्फ टैरो के साथ कनेक्ट करेंगे और क्लैरिफिकेशन के लिए एक दूसरा टैरो डेक है जो मैं शायद यूज़ करूँगी, पर देखते हैं। अभी मुझे भी पता नहीं है कि किस तरह की रीडिंग आ रही है सामने और क्या गाइड्स बताना चाह रहे हैं। और तो ये एक तरह का मैसेज है जो हम उस दूसरे इंसान के, उस व्यक्ति के जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उनके हायर सेल्फ से रिसीव कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सोल लेवल कहते हैं। तो ये पर्सन नहीं है, ये उनका हायर सेल्फ है, जो आत्मा लेवल पे हम बात करते हैं। ये बहुत ऊपर की हायर डायमेंशनल की का मैसेज है और वो आपको क्या ज़रूरी ठीक समझते हैं बताना, वो शेयर करेंगे। अगर ये मैसेज लव रीडिंग की तरह आने लगा तो मैं बीच में कोई एक लव रीडिंग के डेक में से भी एक कार्ड निकाल दूंगी आपके लिए, टू सी कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप के अराउंड। बट लेट अस स्टार्ट। आपको, आपकी टीम को उनके हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं मेरे थ्रू, एंड लेट अस स्टार्ट रिसीविंग योर मैसेजेस। ओके, सो लव रीडिंग तो ये आ ही रही है, पहला कार्ड ही वही है, 2 ऑफ कप्स। तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह से मैसेज है कि जैसे अगर आप फीमेल हैं तो मेल, मेल हैं तो फीमेल, उस तरह से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ से ये मैसेज है। और कोई एक ऑफर है, मतलब जैसे वो, इस कार्ड से डेफिनेटली लग रहा है कि वो कुछ कहना तो चाहते हैं। तो मैं पहले क्या करती हूँ कि इस वाले में से ना आपके लिए एक कार्ड लव रीडिंग का निकालती हूँ, थोड़ा सा हमें पता लगे कि एग्जैक्टली जो मैसेज लव रिलेशनशिप के साथ है वो किस टॉपिक पे है। लेकिन रीडिंग मैसेज सिर्फ लव नहीं है। गर्ल विद अ स्नेक चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज। ओके, तो इस मैसेज को हम यहाँ रखते हैं। जो भी लव रीडिंग आएगी हम इसके साथ उसको एंगेज करेंगे, मैसेज को। तो इस वाले कार्ड के लिए, लव मैसेज के लिए, उनके हार्ट सेल्फ से एक क्लैरिफिकेशन और लेते हैं, जस्ट टू बी श्योर कि जो मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ वो वही मैसेज है कि नहीं। थैंक यू। जी, ये आपके कोई एक मैसेज है आपके परिवार की तरफ, वो आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। और ये मैसेज जो आपका परिवार या उनका परिवार भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो दोनों तरफ से वो एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ पारिवारिक चीज़ें हैं, कोई एक फैमिली मेम्बर है या आपका परिवार या उनका परिवार, किसी की मेडलिंग है आपके इस रिलेशनशिप में, कोई इफ़ेक्ट, किसी का मतलब प्रभाव है आपके इस रिलेशनशिप पे। और इसलिए वो पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप, उन्हें लग रहा है आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये आपके परिवार का है इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे इसलिए वो बाउंड्रीज़ का मैसेज आ रहा है कि जिस तरह से भी ये सिचुएशन आपके लिए फिट हो रही है, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़,
कि आपको अगर और क्लोज आना है, आपको अगर और पास आना है, साथ में आना है, इस लव रिलेशनशिप को आगे स्ट्रॉन्ग करना है और लाइफ पार्टनर की तरह लाइफ आगे डिसीजन लेना है लाइफ के लिए, तो यहाँ पे कुछ हेल्दी बाउंड्रीज हैं जो आपको या उनको, जिसको भी यहाँ इस सिचुएशन में ज़रूरत है, उन्हें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा लव रीडिंग का मैसेज है। बाकी कलेक्टिव के लिए जो इस मैसेज के साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है किसी तरह की एक फ्रेंडशिप के थ्रू, कि कोई एक फ्रेंड की तरह से है आपका, जो आपके साथ थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ उनको जैसे डाउट है या कोई रुकावट है, वो कुछ कहना चाहते हैं पर वो कह नहीं पा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ाते हैं इस मैसेज को। लेट अस सी उनका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। थैंक यू। हाँ, तो कहीं कुछ किसी तरह का पेन है, जैसे कोई रिसेंट कॉन्वर्जेशन हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो, उसके बारे में जैसे मन विचलित है, उस तरह की फीलिंग है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप इसमें रीडिंग में फ्रेंड के साथ भी रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, तो जो तीसरा मैसेज आ रहा है वो परिवार का ही आ रहा है, कि ये आपके परिवार का कोई सदस्य है, कोई रिलेटिव है या आपकी फैमिली में कोई क्लोज रिलेशन है जिसके साथ आपका थोड़ा मनमुटाव है या कुछ कहासुनी हो गई है या कोई डिसएग्रीमेंट है, लेकिन वो बात करना चाहते हैं और बात करने का सजेशन भी दे रहे हैं, पर उस हेजिटेशन की एनर्जी के साथ हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइस भी है कि एक ज़रूरत है कि जिसे ओपननेस कहते हैं ना, थोड़ा सा कि एक चेंज के साथ हम उस चीज़ को बात करें। हाँ, देखिए बॉटम कार्ड एनर्जी जजमेंट है कि आपको यहाँ पे थोड़ा जैसे आप हमेशा से सोचते आए हैं उस एक्सपेक्टेशन के साथ न जाएं वापस, क्योंकि यहाँ पे इस डायनामिक्स में, इस वाले मैसेज में, यहाँ पे बल्कि मैं उस लव वाले में भी पूरे कलेक्टिव के लिए बल्कि आ रहा है ये मैसेज, चाहे फ्रेंड, फैमिली या वो लव, तीनों ही कवर हो गए हैं अभी। जो भी यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, जो भी यहाँ पे ये बात सॉल्व कराना वो चाह रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि अगर इस पे आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें यहाँ से सुधर ना पाएँ शायद। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपकी स्पिरिट टीम का और उनके हायर सेल्फ का भी। तो आगे देखते हैं और क्या उनका हायर सेल्फ हमको बताना चाहता है। यहाँ पे एक एडवाइस, ये मैसेज कंटिन्यू हो रहा है, एडवाइस की आपको ज़रूरत है कि आप चाहे तो अपने आसपास में किसी से एडवाइस लें, किसी आपके जैसे कोई एल्डर हो, मतलब कोई तो है जो आपकी मदद कर सकता होगा इस कॉन्वर्जेशन के लिए। किसी तरह का एक सिचुएशन, जैसे कोई सीन क्रिएट करने के लिए वो कह रहे हैं कि जैसे कोई एक इस तरह का, जैसे कोई पार्टी हुई, जैसे चाय पे बुलाया किसी को या मिलते हैं कहीं, कुछ इस तरह का एक गैदरिंग, एक मीटिंग की वो ज़रूरत दिखा रहे हैं जिसमें कोई तीसरा आपकी मदद कर सकता है ताकि ये बात शुरू हो, ताकि ये हीलिंग यहाँ पे हो। और यहाँ पे फैमिली डायनामिक्स तो तीनों ही मैसेजेस में इन्वॉल्व है कि अगर वो फ्रेंड्स के साथ में भी आपका मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी इवेंचुअली फिर फैमिली लाइफ में दिख रहा है। तो चीज़ें यहाँ से थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप उसे थोड़ा सुधार में लाएं, इस पे ध्यान दें, उस बातचीत को करें। हेजिटेशन एनर्जी है, शायद दोनों की तरफ है, काफ़ी तकलीफ़ और दर्द भी है, लेकिन चीज़ें सुधर सकती हैं। थैंक यू। कुछ बातें हैं जो काफ़ी कहते हैं ना क्लोज टू हार्ट, बहुत संभाल के अपने हार्ट के पास रखी हुई हैं आपने या उन्होंने, जो आपको कहनी चाहिए, एक्सप्रेस करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। जैसे यहाँ लव रिलेशनशिप में भी यही बात की, किस तरह से कोई फैमिली मेम्बर या फैमिली का इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप पे। ये चीज़ पति पत्नी के अराउंड भी काफ़ी आ रही है, बट शादी से पहले और बाद दोनों ही सिनारियो दिखा रहे हैं लव रिलेशनशिप है। और एक छोटा सा यहाँ पे मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि कोई एक महिला है, उनका थोड़ा सा बोलने का तरीका की तरफ वो ले जा रहे हैं कि आप बोलते हुए कभी थोड़ा सा कर्कश हो जाती हैं, थोड़ा सा रफ हो जाती हैं बोलते हुए, उसकी तरफ वो ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि उससे भी इस रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ रहा है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। अब आगे देखते हैं। थैंक यू। कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी तो है,
इसमें एक तो वो थोड़ा सा झगड़े वाली एनर्जी है कि ये झगड़े का सा सीन है थोड़ा, मतलब मुझे भी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है अभी जिस तरह से आ रही है ना, कि दो लोग हैं परेशान हैं और एक मतलब अननेसेसरी सा झगड़ा है कि जैसे चीज़ें बिगड़ती चली गई और होता चला गया और आपने ध्यान नहीं दिया या उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ कितना अवॉइड हो सकती थी, उस तरह की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल भी आ रहा है, फिर से आ रहा है, जैसे लव रिलेशनशिप में आया है फैमिली का, यहाँ पे किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है जिसके शायद आप इन्फ्लुएंस में हैं या वो इन्फ्लुएंस में है। तो आप दोनों के लिए ही बेसिकली जिस भी तरह से आप रेजोनेट कर रहे हैं, जानना ज़रूरी है कि कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो इसमें ऐड कर रहा है, उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है, अवेयरनेस लानी है, थोड़ा उसके लिए कॉन्शियस हो जाए कि ये कौन है, कैसे इफेक्ट है। ये सिर्फ जैसे तुम्हारे मेरे बीच की बात नहीं है, यहाँ पे कोई तीसरा भी बात कर रहा है उस तरह से। और बहुत सारी बीच में बातें ऐसी हैं तुम्हारी मेरी जो मैंने या तुमने मतलब बोली नहीं है, कहने की ज़रूरत है। तो 2-3 चीज़ें आ रही हैं और झगड़े की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग आ रही है। हाँ देखिए कितनी एंजाइटी और टेंशन है इसके अराउंड, आपके पास और उनके पास, दोनों के ही पास। मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप पिछले थे तो वो नहीं है, दोनों ही तरफ ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। देखिए झगड़ा वाली एनर्जी ना बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देने का भी मैसेज है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड के साथ मैसेज है कि थोड़ा, हाँ देखिए, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देना, टर्न योर बैक टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पे ये जो पेंटिकल एनर्जी है ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, वो यही है कि यहाँ पे आप ध्यान दें कि इस कार्ड का मैसेज था कि कुछ आपने बहुत अपने पास रखा हुआ है, बात शेयर करनी है। लेकिन यहाँ पे आपको वही सेम मैसेज इस तरह से आ रहा है कि वो जो बात शेयर करनी है उस पर ध्यान दो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो और उसको शेयर करो। और फेमिनिन एस्पेक्ट में आ रहा है, तो जिस तरह से आप अच्छा बोल के, जो फेमिनिन नर्चर केयरिंग जो ट्रेट होती है फेमिनिन की, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन इनर चाइल्ड हम सब के अंदर होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा क्या जेंडर है, हम स्त्री हैं या पुरुष हो, तीनों चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। तो आपका जो इंडिविजुअल फेमिनिन एस्पेक्ट है वो बहुत केयरिंग और नर्चरिंग है, और उसी तरह से आपको उस एक्सप्रेशन में उस केयरिंग और नर्चरिंग एटीट्यूड के साथ उस बात को कहने की ज़रूरत है। और ये बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये बात कहते हुए कुछ चीज़ें भूल जाओ भी एक मैसेज है। हाँ कुछ चीज़ें भूल जाओ, नहीं तो देखो ये पैशन की एनर्जी, नहीं तो ये झगड़ा बना ही रहेगा। बहुत अननेसेसरी सा पॉइंट वो दिखा रहे हैं कि मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा काम है उस काम को करो और वो चीज़ आगे बढ़ेगी। हाँ मैस्कुलिन एस्पेक्ट पे थोड़ा सा जिस तरह से आप सोच रहे हैं या वो सोच रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए भी मैसेज आ रहा है कि उस तरह से ना सोचें, थोड़ा सा इग्नोर करें, थोड़ा सा फेमिनिन उसमें आ जाएं, केयरिंग नर्चरिंग हो जाए एक दूसरे के लिए, उस भावना को जगाएं जो आप एक दूसरे के लिए रखते हैं। आई थिंक एक और कार्ड निकालते हैं, फिर कुछ क्लैरिफिकेशंस लेते हैं अगर कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे पास। हाँ यहाँ जस्टिस का जो फैक्टर है कि इट शुड बी फेयर होना चाहिए सबके लिए, फेयर होना चाहिए सबके लिए, दोनों तरफ के लिए वो बैलेंस होना चाहिए कि दोनों के लिए ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि फील दोनों को हो रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं वो हम नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था ये फील करने में भी कि हमारे साथ गलत हुआ, हमने ऐसा क्या बोला, हमने ऐसा क्या किया, क्या वो चॉइस थी या क्या वो तीसरा जो जिस भी तरह से इन्वॉल्व है वो कैसे इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे वो बैलेंस की एनर्जी को उनका हायर सेल्फ और आपकी स्पिरिट टीम ला रही है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं और देखिए वापस चीज़ें ठीक हो सकती हैं और पूरी तरह से वापस उसी तरह आ सकती हैं जो बॉन्डिंग आपकी है या जो रिलेशनशिप आपका है, जिस भी तरह से जो भावना आप एक दूसरे के लिए इमोशन रखते हैं वो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो वापस आ सकती हैं। और ये जो फैमिली डायनामिक्स है यहाँ पे वापस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ फुलफिलमेंट की तरफ वापस वो रिलेशनशिप जा सकता है, ऐसा है कुछ। हाँ देखिए ये सैडनेस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है जो आप
देख नहीं रहे हैं, नोटिस नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये रीडिंग आपके पास आ रही है, इसलिए आपके गाइड्स आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और उनके हायर सेल्फ को भी लेके आए हैं मैसेज में। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है द अदर पार्ट, द अदर साइड, जो दूसरा इंसान है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसका हायर सेल्फ। यहाँ सिर्फ आपकी टीम नहीं है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी फिर से सेम वही कार्ड। काफ़ी मनमुटाव वाला, मतलब वाकई में मुझे तो यही फील हो रहा है अभी कि जब इतना, मतलब जैसे कोई गलतफहमी हो जाती है ना, अननेसेसरी वाली चीज़ एकदम। हाँ, थोड़ा इंट्यूशन की तरफ ले जाएं, फिर ये भी एक एडवाइस आ रहा है कि थोड़ा सा इंट्यूशन की तरफ आप ले जाएं। थोड़ा सोचें उनके बारे में, उनकी पुरानी बातों के बारे में, या जो अच्छा वक्त था आपके साथ, थोड़ा एक उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, एक वो भी गाइडेंस है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी शफल करती हूँ और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं उसके थ्रू। कोई एक इवेंट है, कोई एक पार्टी है, कोई एक ऐसा टाइम आपने साथ में गुजारा है जो जब आप बहुत खुश थे। कोई एक ट्रिप भी दिख रही है कि आप पुराने फ़ोटो देखें या उस ट्रिप की यादें ताज़ा करें, तो आपको उस पॉजिटिविटी में जाने के लिए हेल्प मिलेगी। तो ये एक टूल की तरह से आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही है बात। यू कैन हैव अ न्यू स्टार्ट जस्ट लाइक दिस फूल। हाँ, ये नई स्टार्ट की चॉइस आपके पास हमेशा है, और आपके जो चीज़ें आपने कही नहीं हैं वो आपके सबकॉन्शियस में ज़्यादा हैं, जो आपको बता देनी चाहिए, या उन्हें बता देने का, ये देखिए फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स, बता देने का टाइम आ गया है। देयर इज़ नो पॉइंट इन, ये भी कार्ड यही कह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट इन। आप 9 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा हो गया देखिए। सो ये कार्ड कह रहा है कि देयर इज़ नो पॉइंट, इस बात में, अब इस मुद्दे में कुछ नहीं रखा। इस झगड़े वाली फीलिंग को, इस थकाने वाली बात को आप अब उल्टा कर सकते हैं एंड गो फॉर इट। सोल्यूशन तो है, आपके पास है, आप दोनों के पास सोल्यूशन है। या जो दिल के पास रखी है ये चीज़, इसको ऑफर करो दूसरे को, टेल देम, एंड जो ये स्पिरिट का हाथ है उसे बताते हुए, दिस इज़ द सपोर्ट दे आर शोइंग यू, कि हम तुम्हारे साथ हैं, दिस इज़ द सपोर्ट यू हैव योर टीम विथ यू। ब्रिंग दिस चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, एक अलग अप्रोच लेके देखो इस बार, एक अलग तरीके से बात करके देखो इस बार, और अपनी बात कहो, वो अंदर से वो बात निकालो, उनसे कहो हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव, यस यू हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट। देखिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल सपोर्ट है आपके पास इस चीज़ के लिए। तो मुझे मैसेजेस तो लग रहा है कि आ गए, तीनों तरह से आए, फैमिली, फ्रेंड, लव में भी आए। कोई एक मुद्दा है, कुछ झड़प हुई है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो भी उन्होंने बताया है, काफ़ी पेन है यहाँ पे। आई थिंक इसको क्लैरिफाई करते हैं, इस पेन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि स्पिरिट एंड हायर सेल्फ प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो ये वापस वही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, कि उस फेमिनिन अप्रोच के साथ आप आएँ और ध्यान दें इस पे, इस पेन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो ये थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, ब्लॉक एनर्जी हो जाती है, स्टैगनेंट एनर्जी हो जाती है। और फिर इस बात का ज़रूर ध्यान दें व्यूअर्स कि जो भी हम इस तरह की इमोशनल बॉडीज़ में ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि मैं रेकी मास्टर हूँ, मैं अपना और एनर्जी वर्क भी प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो इमोशनल बॉडी में इस तरह से फंस जाते हैं ना, दर्द, इन्हें हम पेन बॉडीज़ कहते हैं। और ये फिर टाइम रहते रहते धीरे धीरे ना किसी तरह की हमारी बॉडी की प्रॉब्लम में, कोई डिजीज़ में, किसी तरह की ऐसी चीज़ में बन जाते हैं। तो जो ये हमारे शरीर में जब कोई इस तरह से हमें तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है ना, कोई बीमारी लग जाती है, ये कहीं ना कहीं हमारी हायर स्पिरिचुअल बॉडी में से नीचे आती है, चाहे मेंटल है, इमोशनल है। तो यहाँ इस चीज़ की इम्पोर्टेंस वो ज़रूर दिखा रहे हैं कि इसे ब्लॉक मत बनाओ। ये देखो, ईज ऑफ वॉन्ड्स, गो फॉर इट, इसको ब्लॉक मत बनाओ। ये चीज़ दिक्कत कर सकती है, आगे चल के आपको परेशानियाँ, उनको परेशान कर सकती है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस दर्द को हील करें, और वो इस कॉन्वर्जेशन से होगा। देखिए, वी स्टार्टेड विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी आर एंडिंग विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस, द प्रॉमिस ऑफ अबंडेंस, कि अगर आप इस चीज़ को करते हैं, आपका वो सर्कल, जैसे साइकिल कंप्लीट हो जाता है। देखिए, एज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स, वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है और आपको ये अबंडेंस मिलती है उस रिलेशनशिप की। तो जो बॉन्डिंग है ना, जो वो भावना वो दिखा रहे हैं,
क्योंकि वो इतना इमोशनल आपका कनेक्ट है उनके साथ, इतना मीनिंगफुल रिलेशनशिप है कि इसलिए वो पेन बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक अ वेरी सोलमेट काइंड ऑफ एन, कुछ लोगों के लिए तो ये बिल्कुल सोलमेट एनर्जी की तरह से आ रहा है, लेकिन बहुत क्लोजनेस है इसमें, तो इसलिए वो दर्द भी ज़्यादा हो रहा है। और ज़रूरी है कि फिर ये हील हो, नहीं तो फिर ये आपको पर्सनली फिर दिक्कत भी दे सकता है या उनको भी दिक्कत दे सकता है। तो इस चीज़ को हील करने के लिए जो उन्होंने आपको बताया एडवाइस, उस पर ध्यान दें, टूल्स को ध्यान दें, और इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि ये तीसरा फैक्टर क्या है। क्योंकि अगर आप अभी बैठ के बात कर लेंगे, फिर वो अगर तीसरे पे ध्यान नहीं है, वो हेल्दी बाउंड्री नहीं है, तो वो मेडलिंग फिर शुरू हो जाएगी। तो वो जो तीसरा फैक्टर है, उसके अराउंड, उस हेल्दी बाउंड्री पे आपको पर्सनली काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर मान लीजिए सामने वाले की फैमिली से भी आ रहा है ना, तो भी आपकी अपनी हेल्दी बाउंड्री उनके और आपके बीच में होनी चाहिए कि एक वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं, तीसरे वाले दिस आउटसाइड थिंग अब असर नहीं डालेगा मुझ पे, इसका कोई प्रभाव नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा बीच में ठीक है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी क्लोज बॉन्ड। या आई फील दिस वाज द रीडिंग। सो किसी तरह का कोई एक मैसेज एकदम से आया फ्रेंड्स, और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, और सिर्फ टैरो ही वो कह रहे थे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया और ये फाइंडिंग्स ली। और मुझे लगता है कि शायद इस रीडिंग से कहीं थोड़ी आपकी हेल्प हुई होगी कि आप इस चीज़ की तरफ एक कदम उठाएं और उस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी के साथ, उस फेमिनिन अप्रोच के साथ अपनी इस अबंडेंस, इस रिलेशनशिप की को वापस लेके आएँ, बैलेंस करें उस जस्टिस एस्पेक्ट के साथ। और ये जितना भी ये परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, इसको रिलीज़ करें। इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत अननेसेसरी सा फीलिंग दे रहे हैं वो, कि गलतफहमी ज़्यादा लग रही है मुझे। वाकई में जो एनर्जी इम्प्रिंट मैं फील कर रही हूँ, वो गलतफहमी ज़्यादा लग रही है कि चीज़ें जैसे होती चली जाती हैं ना, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि बात होती गई और फिर फैल गई, कुछ उस तरह की चीज़ है, जिसपे से आप बड़ी आसानी से इन चीज़ों को, जो स्पिरिट ने और उनके हायर सेल्फ ने अभी आपको दिखाया है, उनकी तरफ से भी जो मैसेजेस आपने रिसीव किए हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है अभी से सिचुएशन को समझने की इस रीडिंग के साथ। तो आप उसको यूज़ करें अपने बेनिफिट के लिए, और थोड़ा सा बैठ के सोचें समझें कि क्या करना ठीक रहेगा और क्या क्या उन्होंने बताए हैं एडवाइस, उसको लें, उन टूल्स को यूज़ करें। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसकी तह तक जा सकते हैं, आप इसको ठीक कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है जो आपकी टीम ने अभी बताया। तो ये रीडिंग थी फ्रेंड्स आपके लिए, और थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शंस एंड कमेंट्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस एनर्जी इम्प्रिंट से चैनल बढ़ता है, हमारा कलेक्टिव साथ में आता है, हम एक साथ मैसेजेस और रीडिंग्स रिसीव करते हैं। मेरा इंग्लिश का भी एक चैनल है, वहाँ पे मैं वो लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैं 5 मिनट की रेकी देती हूँ एंड में, और ग्रिड में नाम ऐड करने का ऑप्शन देती हूँ। अगर आपको अपना नाम ऐड या कोई सिचुएशन ऐड करानी हो, आप इसी रीडिंग में डाल दें, मैं वहाँ ऐड कर दूँगी। और अगर आप पब्लिकली नहीं डालना चाहते हैं तो आप guidance@gmail.com पे डाल दें, मैं वहाँ से लेके डाल दूँगी। आपको सेशंस लेने हो रेकी के या रीडिंग लेनी हो तो भी आप उसी ईमेल guidance@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जो रेकी है 5 मिनट की, विदाउट एनी इससे फ़र्क नहीं है कि उस रीडिंग में या किसी भी रीडिंग में जहाँ मैं रेकी दे रही हूँ वो इंटेंशन क्या है। आप किसी भी रीडिंग की रेकी में अपना इंटेंशन डाल के, जैसे इस रीडिंग का जो आपका इंटेंशन है उसे डाल के आप वो 5 मिनट की रेकी हीलिंग ले सकते हैं, और वो आपको हील करेगी। रेकी कभी हार्म नहीं करती, और रेकी हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअली काम करती है और आपके भले के लिए ही काम करती है। कभी हार्म नहीं कर सकती, कभी फ्री विल नहीं तोड़ सकती, और टाइम और स्पेस से बाहर होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी वो 5 मिनट का रेकी का सेशन अपने किसी भी इंटेंशन के साथ रिसीव कर सकते हैं, इसी हीलिंग के लिए भी। तो बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आई वुड सजेस्ट टू प्लीज़ गो एंड मेक यूज़ ऑफ दिस हीलिंग स्पेस अवेलेबल फॉर यू। और ऐसे ही बने रहे रीडिंग्स में, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आ रहा है, और आई होप ये रीडिंग गाइडेंस आपके काम आए और आप इसको हील कर सकें और इस पेन बॉडी को रिलीज़ कर सकें, टू बी इन अ मोर हील्ड स्टेट। हमेशा यही मेरा इंटेंशन अपने व्यूअर्स के लिए होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड मैं आपको फिर से मिलूंगी आपकी रीडिंग में। तब तक टेक केयर, बाय।